दोस्तों आज के वीडियो में दो जानकारी आपको मिलेगी। पहला भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश जानेंगे, उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों इसलिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो पूरा ध्यान से सुनिएगा, आज आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिलने वाला है। एक स्त्री थी, उसे बहुत क्रोध आता था। जरा सी कोई बात होती कि उसका पारा चढ़ जाता था और वह कहानी अनकहानी सब तरह की बातें हो जाती थी, गाली गलौज। उसके इस स्वभाव से पूरा घर और पूरा पड़ोस परेशान था। लोग ये सोच सोच के परेशान थे, इस तरह से गाली गलौज करती है, आने वाले बच्चों पर क्या फर्क पड़ेगा, हमारा आने वाली पीढ़ी बिगड़ जाएगी। क्योंकि जो दोस्तों घर में जो बड़े लोग करते हैं वही देखी देखा बच्चे भी करते हैं, और उस गांव के पास पड़ोस के बच्चे बिगड़ते जा रहे थे, बच्चे झगड़ालू होते जा रहे थे। लोग उसे बातें करने से भी घबराते थे कि इस औरत से दूरी ही बना के रखो, वरना ये हमारे घर भी आना जाना लगा रहेगा। वह भी अपनी इसी आदत से बहुत परेशान रहती थी। यह देखती थी कि लोग उससे दूरी बना रहे हैं, लेकिन क्या करे, वो मजबूर थी। अपनी इस आदत को दूर करना तो चाहती थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। जब उसको क्रोध शांत हो जाता था तो वह उसे बड़ा पछतावा होता था, लेकिन फिर भी वह अपनी इस आदत से लाचार थी। उसे जाने अनजाने में ऐसे बात कर रही है, और बात करते करते उसे कब गुस्सा आ जाता था, कब गाली गलौज करने लगती थी, वो समझ ही नहीं पाती थी। बाहर ही नहीं, अपने घर में भी। अब उसके घर वाले भी उसकी इस आदत से परेशान थे। सब घर वाले उसकी इस आदत से, तो घर वाले किसी से पूछते, भैया कोई उपाय बताइए। किसी महात्मा के पास जाते, किसी वैद्य के पास जाते, ये सोचते कहीं इसका कोई दिमाग की समस्या तो नहीं है, तो वैद्य से दवाएं देते। जो कोई टुटका बताता वो टुटका करते, भभूत देते, लेकिन इसका जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। अब उसके परिवार वाले क्या करें, सब लोग बहुत परेशान थे। कोई भी उनके घर भिक्षा लेने आता, कोई भी महात्मा आता तो सबसे पूछते, भैया कोई उपाय बताइए। ऐसे एक दिन भगवान बुद्ध उस स्त्री के घर आए। स्त्री ने बुद्ध से कहा, तथागत मैं बहुत ही दुखी हूँ, मुझे बहुत क्रोध आता है, मैं उस पर काबू नहीं कर पाती हूँ। कृपया आप मेरे इस क्रोध का कोई उपाय बताइए। मेरी इस आदत से मेरे घर वाले सब लोग परेशान हैं, और मेरा जीवन एकदम दुखी जीवन बनता जा रहा है। लोग मुझसे दूरी बनाते जा रहे हैं। भगवान आप कोई ऐसा उपचार बताइए, उपाय बताइए जिससे मेरा गुस्सा शांत हो जाए। तथागत ने कहा, कोई बात नहीं है, मेरे पास गुस्से को दूर करने की बहुत अच्छी दवा है। कल मैं आऊंगा तो साथ लेकर आऊंगा। वह स्त्री भगवान महात्मा बुद्ध को प्रणाम करती है, कहती है, भगवान मैं कल आपका इंतजार करूंगा, आप भूलिएगा नहीं, वो दवा हमें दे दीजिए, मेरा भी जीवन खुशहाल जीवन बन जाए। फिर वह स्त्री अगले दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगी। अगले दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगी। अगले दिन भगवान बुद्ध आए तो एक शीशी में दवा लेकर आए थे। दवा देते हुए स्त्री से कहा, इस दवा को इसी शीशी से ही पीना है, इसे अलग नहीं करना है। जब तुम्हें क्रोध आए तो इस शीशी को मुंह में लगाकर उस समय तक दवा पीती रहना, जब तक कि क्रोध दूर ना हो जाए। ऐसा तुम्हें 7 दिन तक करना है। 7 दिन तक जब जब गुस्सा आए तब तब ऐसे ही करना है। 7 दिन बाद मैं आऊंगा, तब तुम हमें बताना। तो भगवान महात्मा बुद्ध ऐसा कहकर चले गए, और वह स्त्री उसी दिन से भगवान महात्मा बुद्ध ने जैसा बताया था वैसा करना शुरू कर दी। जब इसे गुस्सा आता था वह शीशी मुंह में लगाती थी, और तब तक लगाए रहती थी जब तक गुस्सा शांत नहीं होता था। तब तक गुस्सा शांत नहीं होता। स्त्री ने उस दवा का प्रयोग उसी तरह से किया, जैसे उसे क्रोध आता तो शीशी को अपने मुंह में लगा लेती,
7 दिन बाद बुद्ध आए तो स्त्री उनके पैरों में गिर पड़ी। उनके पैरों में गिरकर बोली, तथागत, आपने मुझे बचा लिया, आपने मेरा जीवन बचा लिया, आप धन्य हैं। ऐसी शर्तिया दवा दी कि मेरा क्रोध जाने कहाँ चला गया। अब हमें गुस्सा ही नहीं आता है, न हमें जरा सा क्रोध आता है। अब हमारे घर वाले हमसे भी प्रेम करने लगे, पास पड़ोस वाले भी हमको अच्छी दृष्टि से देखने लगे। कृपया करके इतना एक उपकार और कर दीजिए, हमें इसका नाम बता दीजिए, हमें इसका नाम बता दीजिए, कौन सी दवा आपने हमें दिया था। भगवान बुद्ध ने हंसकर कहा, अरे पगली, शीशी में कुछ नहीं था, सिर्फ हवा थी, शीशी में हवा थी। और उस शीशी को जब तुम मुंह में डाल लेती थी तो तुम बोल नहीं पाती थी। और गुस्सा दूर करने की सबसे फर्तियां दवा, सबसे अच्छी दवा है मुंह को बंद कर लेना, मुंह बंद कर लेना। जब किसी को गुस्सा आए उस समय मत बोलिए, शांत हो जाइए। अगर तुम्हें गुस्सा ही शांत करना है उस समय आप वो मुंह बंद कर लेना। वह स्त्री समझ गई और दोस्तों उसी दिन से जब उसे गुस्सा आता, उसका गुस्सा पहली बार शांत हो गया। जब उसे गुस्सा भी आता तुरंत मुंह बंद कर लेती थी और उसके सारे गुस्से शांत हो गए। अब उससे उसके घर वाले, उसके पड़ोस वाले, उसके गांव वाले सब उससे खुश रहने लगे, क्योंकि उसी दिन से उसने जिस तरह से गुस्सा करती थी अब वह उसी तरह से सबसे व्यवहार भी जोड़ना लगी, सबसे उठना बैठना मिलनसार करने लगी। कोई कुछ काम कहता तो उसके तुरंत उसका काम करते, यानी उसी तरह से सबका दिल उसने फिर से जीत लिया और पूरे घर का, पूरे गांव का, पूरे समाज का वह दोस्तों सबकी आंखों के तारा बन गई, सबकी आंखों का तारा बन गए। दोस्तों इसको आप भी समझिए, पहले कोई काम करके आता था तो क्या करते थे, घर की औरतें थोड़ा सा गुड़ और एक लोटा पानी लेकर खड़ी रहती थी। जैसे कोई आता था घर से, किसानी में अगर है काम करके आ रहा है, धूप से आ रहा है, तो पानी और गुड़ दे देती थी। लोग कितने भी गुस्से में रहते थे पहले पानी पी लेते थे गुड़ खा के और उनका गुस्सा ठंडा हो जाता था। कुछ घरों में आज भी ये प्रथाएं चलती हैं, कोई बाहर से आता है तुरंत उनको सबसे पहले पानी दिया जाता है, पानी पी लेंगे तो गुस्सा शांत हो जाए। तो दोस्तों सबसे अच्छी दवा है, कोई आपके घर पे आए तो उसे पानी दे दीजिए और मुंह बंद रखिए। दोस्तों इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? क्या आपको लगता है आपके पास पड़ोस में, आपके अगल बगल में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत गुस्सा आता है, कुछ ऐसे औरत लड़के बच्चे हैं? तो दोस्तों ये कहानी उन तक जरूर शेयर करिए, उन तक जरूर पहुंचाइएगा, उनके भी जीवन में खुशियां आए, उनका भी गुस्सा शांत हो जाए। आप लोग जानते हैं दोस्तों गुस्सा कितना खतरनाक, क्षण भर का गुस्सा ही आदमी की जिंदगी बर्बाद कर देता। क्षण भर का गुस्सा ही होता है, कितने लोग अपने माँ बाप को मार देते हैं, कितने लोग एक दूसरे को मार देते हैं और उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जेल में चले जाते हैं, यहाँ तक कि फांसी हो सकती है, फांसी भी हो जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, हो सकता है हमारे आपके माध्यम से 10-20 लोगों की ज़िंदगी में भी खुशियाँ लाई जा सके, उनका भी जीवन खुशहाल बने। अगर आपको ऐसा लगता है तो दोस्तों मेरे इस मिशन में ज़रूर सहयोगी बनिए। अब दूसरी सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी है, स्वास्थ्यवर्धक जानकारी है, आज का जो ये महामारी का रूप लेते जा रही, महामारी का रूप दोस्तों वो है शुगर डायबिटीज। दोस्तों आप जान ही रहे हैं शुगर डायबिटीज एक महामारी का रूप लेते जा रही है, ऐसे फैल रहा जैसे जुकाम बुखार हो गया, वायरल फीवर हो गया। क्या इसका कारण है, क्यों इतना तेज से फैल रहा है? इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा अपने शरीर के बारे में जानना होगा। ये हमारे शरीर का निर्माण कैसे है? हमारे शरीर का निर्माण दोस्तों 5 तत्वों से हुआ है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। ये जो हमारे शरीर में 5 तत्व हैं सारे पोषक तत्व हैं, प्रोटीन्स विटामिन्स हैं। अगर इन प्रोटीन्स विटामिन्स में कभी कोई कमी हो जाती है, जैसे कैल्शियम की कमी हो गई, विटामिन डी की कमी हो गई, तो क्या होगी, हमारे शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाते हैं, हमारा शरीर का विकास रुक जाता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाती है।
मतलब बीमारी हमें घेरे रहती। उसी तरह से आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये 3 दोष और ये 5 तत्व आपस में जुड़े हुए हैं। आपके शरीर में जो 3 दोष पाए जाते हैं, इन्हीं 3 दोष में जब कोई उतार चढ़ाव होता है तभी आपके शरीर में बीमारी होती है। आपके शरीर का अगर वात दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 50 से 60% बीमारियां होती हैं, और शरीर का जब पित्त दोष गड़बड़ होता है तो 15 से 20% बीमारी होती है, और शरीर में दोस्तों जब कफ दोष गड़बड़ होता है तो 5 से 10% बीमारी होती है। यानी कि 100% बीमारियां जब हम इसके विरुद्ध खान पान रखते हैं, ये डिसबैलेंस होता है, तभी इसमें बीमारी होती है। तो दोस्तों ये जो शुगर होता है ये किससे संबंधित? आपके पित्त और कफ से संबंधित है। पित्त और कफ से संबंधित। ये पित्त का स्थान कहाँ है, कफ का स्थान हमारे शरीर में, हर एक दोष का एक स्थान फिक्स है। दोस्तों हृदय के ऊपर से भाग में जो है कफ दोष का स्थान होता है, और हृदय से नाभि तक एक पित्त दोष का स्थान होता है, और नाभि से नीचे पैर तक दोस्तों ये वात दोष का स्थान होता है। बस हमें यह ध्यान देना है कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जो पित्त को ना बढ़ाएं। पित्त को बढ़ाने वाली चीजें हमें नहीं खाना है। हमारे शरीर में पित्त क्यों बनता है? ये हमारा शरीर प्रकृति से बना है, प्रकृति के रूल पे हमारा शरीर चलता है। अगर हमारे शरीर में पित्त ना बने, एसिडिटी ना बने, यह एक प्रकार का पाचक रस है, यह एक प्रकार की एंजाइम है जो खाने को पचाती है। बस आपको इसके विरुद्ध खान पान नहीं रखना है। अगर आप इसके विरुद्ध खान पान रखते हैं, कहने का मतलब कि जो चीजें पित्त को और बढ़ाती है, पित्त को बढ़ाने वाली चीजें हमें नहीं खाना है। अगर आप पित्त बढ़ाने वाली चीजें खाएंगे तो एसिडिटी और ज्यादा बनेगा। तो जब एसिडिटी बनेगा तो दोस्तों आपके शरीर में तरह तरह के विकार उत्पन्न होते, और ये एसिडिटी इतनी खतरनाक होती है, इतनी तेज होती है, और जब ये हमारे पेट में बनती है दोस्तों, शायद आप लोहा डाल देंगे उसे भी गला देगा। तो ये प्रकृति के हिसाब से। ये पित्त दोष हमारे शरीर में कब से कब तक रहता है दोस्तों? जब हम युवा अवस्था में होते हैं, यानी 14 से 60 साल के बीच में हमारे शरीर में पित्त ज्यादा बनता है। क्यों बनता है? वो प्रकृति की देन है, क्योंकि इस समय हम बाहर की चीजें बहुत तली भुनी खाते हैं, हमारा शरीर ग्रो करता है तो हम ज्यादा खाते हैं। तो ज्यादा इसलिए खाते हैं तो जितने पोषक तत्व होगा तो उतने पचाने के लिए हमारे शरीर में रस बनता है, प्रकृति के हिसाब। बस हमें इसके विरुद्ध नहीं। तो आप समझ गए पित्त दोष का। तो ये दोस्तों पित्त दोष और कफ दोष से संबंधित है। तो आपको पित्त बढ़ाने वाली चीजें नहीं खाना है अगर आपको शुगर से बचना है। अब इसको और एक सरल भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों ये आपका जो पाचन तंत्र है, ये पित्त कहाँ बनता है? आपके पेट में बनता है। पित्त कहाँ बनता है? और जो कुछ ही आप खाते हैं कहाँ जाता है? आपके पेट में जाता है। तो जो कुछ आप खाते हैं वो आपके पेट में जाता है। तो आप ये ध्यान देना है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अगर दोस्तों तली भुनी चीजें या बाहर की चीजें आप ज्यादा खाएंगे तो ये आपके आंतों में जाके जमा होगा, गैस एसिडिटी होगी, कचड़े होगा। आप अपने शरीर की ऊपर से तो सफाई करते हैं, ऊपर से सफाई करते हैं, लेकिन आप अंदर से कभी सफाई करने के बारे में सोचा? ऊपर से तो आप शैम्पू लगा रहे हैं, आप साबुन लगा रहे हैं, एक तरह तरह के और सफाई वाले साबुन आते हैं, अच्छे से अच्छे यूज करते हैं, लेकिन कभी आप अंदरूनी सफाई करने के बारे में सोचा? हमें अपने आंतों की भी सफाई करना है। तो दोस्तों अगर आपको शुगर से बचना है, डायबिटीज से बचना है, तो सबसे पहले आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करिए, दिनचर्या, खाने पीने की दिनचर्या को अपनाइए, प्राकृतिक नियमों को आपको अपनाना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए जो पित्त रोग को बढ़ाते उसे आप जान लीजिए। शुगर होने का कारण आप समझ गए, टोटल पे टोटल आपकी दिनचर्या। शुगर रोग कोई बीमारी नहीं है, शुगर रोग आपके दिनचर्या पर निर्भर है, और आपको शुगर बढ़ाने वाली चीजें खा रहे हैं। और जब ये शुगर बढ़ाने वाली चीजें खाएंगे, डायबिटीज बढ़ाने वाली चीजें खाएंगे, तो आपके पेट में क्या होगा? गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, और यही गैस एसिडिटी बनते बनते रक्त की एसिडिटी हो जाती है, रक्त की अम्लता बढ़ जाती है, और जब रक्त में एसिडिटी बनती है, रक्त की अम्लता बढ़ जाती है दोस्तों, तो वही जाकर के क्या होता है? नसों में यानी ब्लॉकेज होने लगता है, हार्ट अटैक होता है, शुगर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, तरह तरह की बीमारियां होती है। ये सारी जब आपके आंतों में कचरा जमा होता है तभी होता है। तो दोस्तों कुछ चीजें इसे आपको छोड़ना होगा, कुछ नियम है इसे आपको अपनाना होगा। उसके बाद कुछ ऐसी दवाएं हम जानेंगे, कुछ ऐसे अपने घरेलू चीज के बारे में जानेंगे जो शुगर को एकदम जड़ से खत्म कर देगी। तो सबसे पहले क्या आपको नहीं खाना है?
क्या खाने से आपके शरीर में पित्त रोग बढ़ता है, क्या खाने से शरीर में शुगर रोग बढ़ता है, ये आप जान लीजिए। दोस्तों, आपको चीनी से बनी कोई भी वस्तु नहीं खाना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज आपको नहीं खाना है, रिफाइंड किया हुआ तेल प्लस डालडा से बनी हुई कोई भी चीज हमें नहीं लेना है, कोई भी ठंडा पेय पदार्थ डिब्बा बंद पैकेट बंद खाना हमें नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? ये सारी चीजें चीनी से बनती है, मैदे से बनती है, रिफाइंड में निकाला जाता है और हमारा स्वाद बढ़ाने के लिए दोस्तों इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं और कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर का प्रयोग होता है। ज़्यादा दिन सुरक्षित रखने के लिए इसमें दोस्तों कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं, कीटनाशक दवाएं डाली जाती है, जिससे ये सारी चीज़ें हमारे लिए घातक है, एसिडिटी को बढ़ाती है। ये चीज़ें आज से अभी से हटा दीजिए। ठंडा पेय पदार्थ फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान हमें नहीं लेना है। उसका भी रीजन है। रीजन क्या है? आपके शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, तो 37 डिग्री सेल्सियस यानी आपके शरीर गर्म है। तो जब आपका शरीर गर्म है, ठंडा चीज आप डालेंगे तो दोस्तों उसका उल्टा रिएक्शन होगा। जैसे आप लोहा गर्म कर दीजिए, अब गर्म लोहे पे आप थोड़ा सा पानी डालेंगे तो क्या होगा? छन्न की आवाज आएगी और जब वो ठंडा हो जाए वहां पे अंगुली आप रगड़ेंगे तो क्या होगा? कुछ ना कुछ वहां से पदार्थ निकलेगा, आपके अंगुली में लग जाएगा। उसी तरह से जब आप ठंडी चीज खाते हैं, ठंडा पानी आपके पेट में जाता है तो वहां भी छन्न की आवाज आती है, लेकिन उसे हम आप नहीं सुन पा रहे हैं। वहां से भी कुछ ना कुछ पदार्थ निकलता है, कुछ ना कुछ सेल्स निकलते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों, आप आज से ही कोई भी ठंडी चीज मत लीजिए। और दोस्तों, अगर कभी कभी किसी मरीज को बताया जाता है, किसी कंडीशन में बताया जाता है आपको भैया ठंडा चीजें लेना है या ठंडा पानी कुछ दिन लेना है, बर्फ लेना है, वो अलग कंडीशन हो गया। बाकी हमें नॉर्मली तौर से हमें अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से ही खान पान रखना चाहिए, चाहे खाने वाली चीज हो चाहे पीने वाली चीज हो। हमारे देश में फ्रिज का कोई काम ही नहीं। खाना हम ताजा खाते हैं, सब्जी हम डेली मार्केट से लाके ताजी खाते हैं, पानी हमें नॉर्मल पीना है यानी कि रूम टेम्परेचर पे पीना है, तो फ्रिज की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। अगर फ्रिज घर में रहेगा तो आप खाना बच जाएगा, एक्स्ट्रा बना लेंगे तो उसमें रख देंगे, फिर आप खा लेंगे और वो नुकसानदेह। खाना आयुर्वेद यही कहता है, खाना बनने के 40 मिनट तक आपको खाना खा लेना चाहिए। इसके बाद खाते हैं तो कुछ इसमें बैक्टीरिया वायरस पैदा हो जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों, आज से कोई भी ठंडी चीज आप मत लीजिए। इतना चीज आप 21 दिन करके देखिए, आपका शुगर रिजॉल्व हो जाएगा। और कुछ खाना खाने के रूल से उसे अपनाना होगा, पानी पीने के रूल से उसे अपनाना होगा। तो दोस्तों, अगर आप शुगर को रिजॉल्व करते हैं चाहते हैं तो आपको 16 घंटे वाली फास्टिंग अपनाना पड़ेगा। इस 16 घंटे वाली फास्टिंग क्या है? जैसे आप दोस्तों जानते हैं, ये आपके शरीर किससे बना है? प्रकृति के नियम से बना है। और प्रकृति का नियम क्या कहता है? ये जो हमारा पेट है, पेट के अंदर जो जठर है, जठराग्नि, ये हमारे सूर्य की रोशनी पर काम करता है। जैसे जैसे सूर्योदय होता है, ये हमारा जठर तेज हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है खाने को पचाने के लिए। और जैसे जैसे सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त तो जठर शांत हो जाता है। यानी सूर्योदय के 2 घंटे के बाद हमारा जठर खूब तेज रहता है, जो कुछ आप खाएंगे वो पच जाएगा। और सूर्यास्त के हमें 40 मिनट पहले खा लेना चाहिए। खाने का शुद्ध समय यही है। 24 घंटे में 2 ही बार हमें खाना चाहिए, सूर्योदय के 2 से ढाई घंटे के बाद और सूर्यास्त होने के 40 घंटा पहले। अगर इस प्रक्रिया को आप अपना रहे हैं दोस्तों, आप हमेशा हेल्थी रहेंगे। अब जैसे इसको आप समझ लेते हैं कैसे 16 घंटे का आपका फास्टिंग हो गया। जब आपने सूर्यास्त के 40 मिनट पहले खा लिया, ठंडी में 6 बजे यानी 5:30 बजे धूप सूर्यास्त हो जाता है और गर्मी में 7 बजे, तो आपने 5 बजे मान लीजिए ठंडी में खाना खा लिया, 5 बजे आप खाना खा लिए, सोने जा रहे हैं 10 बजे या 9 बजे, तो 4 घंटे में जो कुछ आपने खाया है सारा खाना आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा। और याद रखना, जब भी खाना खाने के बाद आप आधे घंटे बैठे रहना। रात के खाने का रूल है, आधे घंटे बैठे रहना रात में। उसके बाद दोस्तों, खाना खाने के बाद 1000 कदम आपको टहलना है। खाना और सोने में 2 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए, तो आपको गैस, एसिडिटी, पेट का फूलना, अपच, कच्ची ढिकारे कभी नहीं आएंगे। और रात का खाना हल्का खाना होना चाहिए। तो आपने 5 बजे खाना खा लिया, आप 9 बजे सोने जा रहे हैं, 10 बजे सोने जा रहे हैं, लेटेस्ट 10 तक सोने का प्रयास करिए। तो 10 बजे जब आप सोने जा रहे हैं तो जो कुछ खाया वो आपका डाइजेस्ट हो गया। अब आप सोने चले गए। सुबह 4 से 5 बजे उठना है। 4 से 5 बजे उठने के बाद तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। हो सके तो नींबू पानी पी लीजिएगा। नींबू पानी याद रखिएगा, जब भी घोलना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही घोलना, इसके अलावा किसी में मत घोलना।
अब आपको निकल जाना है मॉर्निंग वॉक करने। मॉर्निंग वॉक आपका 2 घंटे का मॉर्निंग वॉक होगा, जिसमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन होगा। प्रयास करिए कि आप मॉर्निंग वॉक नंगे पाँव करिए और कम से कम आप 5 से 6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करिए। इस 5 से 6 किलोमीटर को आप कितनी देर में कवर करेंगे? कम से कम 25 से 30 मिनट में कवर करने का प्रयास करिए। ऐसा करिएगा 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 कदम आपके होने चाहिए, कवर हो जाएगा। तो जब आप इतना तेज चलेंगे तो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज होगा, हार्ट बीट तेज हो जाएगी, और जितने तेज ब्लड सर्कुलेशन होगा दोस्तों, नसों में गर्मी होगी और ये पसीने के माध्यम से जो विषैले पदार्थ हैं आपके शरीर में बाहर हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों वही बैठ के 2 योगा करना है, अनुलोम विलोम और कपालभाति। ये अनुलोम विलोम कपालभाति कम से कम 20-20 मिनट आप करिए। इससे आपका क्या होगा? कपालभाति से आपके पाचन तंत्र स्ट्रांग होगा, पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। शुगर को कंट्रोल करता है, आपके वेट को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों से भी बचाता है। वहीं पे दोस्तों नाड़ी शोधन, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं, इससे करने से पैरालाइसिस, हार्ट अटैक जैसी बीमारी आपको नहीं होगी। 2 योगा करना है। अब उसके बाद सूर्य की धूप हो जाती है। सूर्य की धूप के भी बहुत सारे फायदे हैं। वहीं पे सूर्य प्राणायाम कुछ और योगा आपको करिए और मेडिटेशन आपको वहां करना है। दोस्तों 10 से 15 मिनट आप मेडिटेशन करिए, यानी कि 2 घंटे आपको प्रकृति में ही बिताने हैं। इतने नियम का आप पालन करिए। और एक चीज आपको ध्यान देना, जब भी खाना खाना, एक निवाला को 32 बार आपको चबाना है। क्योंकि जब उसे खूब बढ़िया से चबाएंगे दोस्तों, आपके शरीर में 2 ही चक्की होती है जो खाने को पचाती है। एक पहला आपका मुंह, जहाँ पे 80% खाना पचता है, दूसरा आपका पाचन तंत्र, जहाँ पे 20% खाना पचता है। तो मुंह में जब भी खाना खाइए 32 बार चबाइए, और चबाने के बहुत सारे फायदे हैं। आपका खाना मुंह में पानी बन जाएगा, और जितने ज़्यादा देर तक उसे चबाते हैं उतने ज़्यादा लार फ्लाइवा बनेगी और वो खाने के साथ पेट में जाएगी। आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा। ये आपको करना है। उसके बाद दोस्तों आपको खाना खाते समय पानी कभी नहीं पीना है। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप पानी पिएंगे तो ये अमृत के समान है। आपका पाचन तंत्र हमेशा इम्प्रूव रहेगा। अगर आपने इतने नियमों का पालन कर लिया तो दोस्तों आपका डायबिटीज वैसे भी रिजॉल्व हो जाएगा। अब खाना क्या है ये देख लीजिए। अपने खाने में हरी पत्तेदार साग सब्जियां शामिल करिए। हरी पत्तेदार साग सब्जी को शामिल करना है। मल्टीग्रेन आटा लीजिए, मिक्स दाल लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, फल लीजिए, जो है सीजन वाइज। ये सारी चीजें नेचुरल खाने का प्रयास करिए, नेचुरल। क्योंकि हमारे जो खाने में 70% नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल चीजें यानी कि सजीव वस्तुएं होनी चाहिए, 10% निर्जीव होनी चाहिए, और 20% हमेशा अपने पेट को खाली रखिए। भूख से हमेशा कम आप खाइएगा। ये प्रक्रिया अपनाइए, आप स्वस्थ व निरोग रहेंगे। अब चलिए दोस्तों कुछ चीजें हैं जिसे आपको अपनाना है। और दोस्तों एक चीज और करिए, उस शुगर आपको बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। आप जानते हैं जिसको भी शुगर होता है वो कब्ज का शिकायत रहता है, उसे कब्ज हमेशा बनी रहती है, उसे एसिडिटी बनती है, गैस बनती है। उनके घर में कब्ज हर चूरक जरूर पड़ा होगा, यानी कब्ज को दूर करने वाला। तो कब्ज दूर करने की आपको नौबत नहीं आएगी। आप डेली योगा प्राणायाम करिए। उसके बाद दोस्तों अगर आपका शुगर बढ़ा हुआ है, हफ्ते में आपको 2 दिन नहीं तो महीने में आपको 3 दिन लगातार करना है। क्या करना है? इनीमा, पानी का इनीमा लेना है। आप के अगल बगल या कोई फैमिली डॉक्टर उनके पास जाइए, आप उनसे पानी का एनीमा लगवा लीजिए। पानी वाला एनीमा आप लगवाएंगे, यही नॉर्मल पानी जो साफ हो, एकदम बढ़िया हो, जिसमें बालू वगैरह कुछ ना हो, साफ हो, वो एनीमा का आप लगवा लेंगे तो आंतों की पूरा सफाई हो जाएगी। पानी से इसे कहते हैं पानी थेरेपी। पानी से आंतों की सफाई करना है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं दोस्तों, इसके आप आदी भी नहीं पड़ेंगे। महीने में 3 दिन लगातार जरूर आप कर लेंगे तो इससे बढ़िया से आंतों की सफाई हो जाएगी और आपको शुगर ब्लड प्रेशर को ठीक करने में आसानी हो जाएगी। इस प्रक्रिया को अपनाइएगा। तो चलिए दोस्तों सुबह खाली पेट आपको क्या लेना है, क्या क्या खाना वो बताते हैं। सबसे पहले लेना आपको मेथी दाना आधी चम्मच, अलसी का बीज लेना है 1 चम्मच, कद्दू का बीज लेना है 1 चम्मच, बादाम 7 से 8 लेना है, किशमिश 15 ग्राम लेना है, मूंग 25 ग्राम लेना, साबुत मूंग जो मूंग आती है। ये सारी चीजें लेने के बाद अच्छी तरह से धुल लेना है। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में से आपको भिगो देना है, और सुबह जब योगा प्राणायाम मेडिटेशन आप करके आएंगे बासी मुंह से खाना है। कब खाना है? बासी मुंह।
पानी उनी नहीं पीना। बस याद रखना, इसे खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना और खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना आपको नहीं है। याद रखिएगा, जो हम ये बीज बता रहे हैं, ये सारे बीज आप बीज भंडार की दुकान से नहीं लेंगे। वो जो बीज भंडार की दुकान पर बीज मिलता है वो जमाने के लिए होता है, उगाने के लिए होता है, वो शोधित किया होता है, उसमें केमिकल मिला होता है। ये आपको लेना है, फ्रूट वाले दुकान भी रखते हैं खाने वाला बीज, और दोस्तों पंसारी की दुकान पे या किराने की दुकान से ही लेना है, ये खाने वाला अलग होता है। बादाम दोस्तों 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम, एक मीठी बादाम। आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में दोस्तों फाइनाइट टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो जब भी आप बादाम खरीदना, मीठी बादाम चख करके बादाम को आपको लेना है। ये पहली प्रक्रिया हो गई, रोज सुबह से आप करना है। अब इससे आपका जो है ब्लड शुगर भी कंट्रोल होगा, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा, आपके शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, शरीर के सारे प्रोटीन्स विटामिन की पूर्ति करेगी। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब दोस्तों एक सलाद आपको लेना है। सलाद में वो चीज़ें हमने शामिल किया है जो आपके शुगर को कंट्रोल करता है, आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर जैसी तमाम गंभीर बीमारियों से बचाता है। इस सलाद आपको लेना है। अब सलाद को कितना लेना है दोस्तों? जितना आपका वेट है, अपने वेट का 5%। जैसे आप 60 किलो के हैं तो 5% आपको 300 ग्राम रोज सलाद खाना है। सलाद खाने के कुछ रूल्स हैं। सलाद हमें खाना के साथ कभी नहीं खाना चाहिए, जैसे कि आज के ज़माने में लोग सलाद खाने के साथ खाते हैं। हमें खाने के साथ इसे नहीं खाना है। जब भी सलाद खाना है, इसे अकेले ही खाना है। सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और सलाद खाने के 2 घंटे बाद भी कुछ नहीं खाना पीना है। बाकी इसे सलाद चाहे जब आप खाइए, खाली पेट ना खाइए, उसके बाद चाहे जब खाइए। सलाद खाने का ये समय है, बस यह ध्यान रखना है, इसके पहले कुछ नहीं। अब सलाद में क्या क्या चीजें होगी वो देख लेते हैं। या दोस्तों इसको आप सलाद के तौर पे खा सकते हैं, या जो चीजें हम बता रहे हैं इसका जूस निकाल के आप जूस पी सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें होगा गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, अदरक 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, पुदीना की 8 पत्ती होगा, धनिया की कटी हुई 2 चम्मच पत्ती लेना है। काला नमक आप स्वादानुसार डाल सकते हैं। ये चीजें लीजिए। लेने के बाद इसको आप जूसर में जूस निकाल सकते हैं या ऐसे खा सकते हैं। अगर ऐसे खाएंगे तो फाइबर की मात्रा ज्यादा होगी, अगर ऐसे खाना चाहते हैं जूस निकाल के तो जूस निकाल के। तो रोज आपको एक बार ये लेना है। मात्रा अपना घटा बढ़ा सकते हैं। बस चुकंदर की मात्रा 50 ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चुकंदर में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। अगर आप चुकंदर की मात्रा को बढ़ाएंगे तो दोस्तों आपको गैस, एसिडिटी, पेट में दर्द हो सकता है। इसलिए चुकंदर की मात्रा को नहीं बढ़ाना है। चुकंदर 50 ग्राम ही रखेंगे, बाकी की मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इसका प्रयोग करेंगे तो इसके कितने बेनिफिट हैं? एक तो शुगर को कंट्रोल करेगा, पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है, ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को, हार्ट अटैक को, पैरालाइसिस जैसी बीमारी को भी ये कंट्रोल करता है। आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, शरीर को बलशाली बनाता है। चूंकि जो चीजें हैं ये सारी चीजें प्रोटीन विटामिन से भरपूर है, सभी तरह के प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अब दोस्तों रात में एक प्रक्रिया आपको और करना है। इस प्रक्रिया से आपका पेट साफ रहेगा, गैस एसिडिटी नहीं बनेगी, पेट साफ रहे। और पेट साफ करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आपको लेना है दूध 1 गिलास। दूध पैकेट का नहीं चाहिए, गाय या भैंस का कोई हो दूध चल जाएगा। लेकिन अगर गाय का दूध मिल जा रहा, वो भी देसी गाय का, साहिवाल हरियाणा का नहीं, देसी गाय का, तो जान लीजिए अति उत्तम है। दूध लेना है आपको 1 गिलास, उसी में डालना है, दूध लीजिए या पानी लीजिए, दोनों में जो भी हो। अगर दूध मिल जा रहा है तो अति उत्तम, नहीं तो पानी भी चल जाएगा। पानी गर्म होगा, दूध भी गर्म होगा। अब उसी के साथ लेना है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, उसी में मिलाकर रात में सोते समय, खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसी को खाना है। और इसको खाने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। इस दूध या पानी के साथ जो त्रिफला ले रहे हैं, इसके बाद आप कुछ भी नहीं खाएंगे पिएंगे। 1 गिलास पानी भी, 1 घूंट पानी भी नहीं पीना। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको ज्यादा कब्ज है, लेट्रिन बहुत टाइट हो रही है, तो 1 चम्मच के बजाय 2 चम्मच आप त्रिफला कर सकते हैं, नहीं तो 1 चम्मच आप कंटिन्यू लीजिए। इससे गैस, एसिडिटी, कब्ज, अपच सब कुछ शांत रहेगा और आपका पेट खुलकर साफ होगा। क्योंकि हर एक
ब्लड शुगर पेशेंट को कब्ज की शिकायत रहती है, और जिसका पेट सही नहीं रहता उसी को तो शुगर होता है, उसी को ब्लड प्रेशर होता है। तो सबसे पहले आप अपने पाचन तंत्र पर काम करिए, अपने पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाइए, शुगर अपने आप ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ये प्रक्रिया अपना करके शुगर को आप ठीक कर सकते हैं घर पे, धीरे धीरे अपनी दवाई को आप कम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सारी प्रक्रिया को आपको अपनाना होगा।